शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्व विघ्न प्रशान्तये नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पंगुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं। पुण्यमास धर्ममास कार्तिक आपण माने श्रवण करुचंती कार्तिक महात्म्य पंचविंश अध्याय आपण माने पूर्व अध्याय श्रवण करथिले। आज होची षडविंश अध्याय। सुतवाच शुण सकल तपोवंत कार्तिक महिमायमंत श्रीकृष्ण मुखु सत्या शुणी आनंदे मने ठाकुराणी पति चरणे शिर देई उठी छामुरे उभा होई सिरे निवेशी बेनी पानी बोलंती शुण गुणमणि तुम्भर अशेष महिमा शुणी लभिली सुख सीमा केवल मागु अछि एते सदा सुदया थिबो मोते कार्तिक व्रत धर्म फल केबे हो नहिब विफल एही सुदया मोते थाउ कृष्ण बोइले अस्तु हेउ एमंत आज्ञा देई हरि सत्य भामांक कर धरी निज भुवने विजय कले प्राणी की सदगति देले तांको वचन पुण्य श्लोक कहिले सुत पौराणिक हे मुनि माने तुम्भे शुण कार्तिक व्रते जेते गुण सकल व्रत मध्य सार भव नदी की कर्णधार जेहा मने ज्ञाने धरी कार्तिके विष्णु आश्रय करी स्नान भविष्य दीपदान तुलसी मूले उद्यपन ये चारि भावरे जे भजे इसिते चतुर्वर्ग भुंजे ये वाक्य शुणी मुनि माने पुछंती सुत सन्निधाने हे सुत लोमहर क्षणी संसार मध्य पुण्य प्राणी जेते कहिल पुण्य फल कार्तिक धर्म कल मूल जेजन कार्तिक न करी सेजन संसार न तरी एमंते कहिल जे तुम्भे एथकु पचारुचु आम्भे जे बण प्राणी ए महिमा शुणी नथिबे श्रुति सीमा से पुणी साधु मुखु शुणी एड़े करण बोली जानी व्याधि बंधन बिहि बसे अथवा थिब परवासे कार्तिक व्रत आगमने संकल्प करी आवाहने विष्णु स्थिति रे व्रत करी भव संसार जीवे तरी एमंत कल्पी प्राणी चित्ते विचार करुथिबे नित्य से पुणी कार्तिक निकटे कियो बा पड़िब संकटे राज्य दुर्भिक्ष ज्ञाति भ्रष्टे किबा बांधव जने कष्टे पर आयत्ते पड़िथिब कियो बा आपे नाश जीव एमंत विघ्न अनायते से प्राणी तरिब के मन्ते एथकु कह प्रतिकार तुम्बे सर्वज्ञ बुद्धि कर एमंत मुनिंक वचने सुत कंति सावधाने हे पुण्य महात्माने शुण से पद्म पुराणे प्रमाण उत्तराखंडे जहा मानी कही अछंती पद्मजोनी से धर्म कार्तिक कृत्य रे जे बण जन बांछा करे तार शरीरे पाप जेते बाहर होई त्वरिते संगते संगते बाम पासे थाई कार्तिक अंते क्षय जाई जदि कार्तिक प्रवेशे प्राणी निधन आयु शेषे सेलवे देवंक स्वरूप तातुले नर हेई पाप जेबे जीवने वर्ती थाई कार्तिक आद्य विघ्न होई तिनी प्रकारे तपी माने गृह प्रदेशे किबा बने एमंत हेले अकर्तव्य केबे हे व्रत न छाड़िब ए कर्तव्य व्रताचारी ता धर्मे कहिबे न सरी किंचिते कले पूजा विधि सहस्र गुण रे प्रसिद्धि विशेष हरिहर अल कार्तिक कृत्य महाफल ये बेनी स्थले जहि नाही अन्य देवंकु भजित ही जेबे नथिब देव आले ग्रामे तुलसी वृक्ष मूले तुलसी जदि न देखिब धात्री वृक्ष को आराधिब ताहाकु चिक्कण न मिली पर जागरे प्रतिपाळी
निद्रव्य उद्यापन विधि विप्रवचने फल सिद्धि विप्र वैष्णव जेबे देखी विष्णु दर्शन तुले देखी यद्यपि सुस्थान न पाई बट अस्वस्थ मूले जाई करिब कार्तिक विधान तेणे होइब महापुण्य हविष्य अन्य करी भोग आमिष द्रव्य परित्याग। तेणु जदि धात्री मूलरे आपण व्रत करिवे मध्य पुण्य फल प्राप्ति हेबे तुलसी मूलरे व्रत कले सेठी मध्य पुण्य फल प्राप्ति हेबे। जदि ए प्रकार सुविधा न थाए आपण बट मूलरे बा स्वस्थ मूलरे मध्य व्रत समापन करि पारिबे व्रत पालन करि पारिबे। तेणु तुलसी जदि न देखिब धात्री वृक्ष को आराधिब जहाकु चिक्कण न मिली पर जातरे प्रतिपाली द्रव्य उद्यापन विधि विप्रवचने फल सिद्धि विप्र वैष्णव जेबे देखी विष्णु दर्शन तुले सुखी यद्यपि सुस्थान न पाई बट स्वस्थ मूले जाई करिब कार्तिक विधान तेबे होइब महापुण्य हविषण्य करी भोग आमिष द्रव्य परित्याग। एमंते ए अकर्तव्य काले कार्तिक व्रत सेवा पाले किंचित आराधना करे कार्तिक धर्म पाई भले अपरे शस्त्रे गोरुदान फले लभई दुखी जन विष्णु श्रीमुखु आज्ञा अछि एते संशय नाही किछि कहई महादेव दास कार्तिक व्रते मोर आस इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्ये कार्तिक व्रत विहित कर्म कथने नाम षड्विंशोऽध्याय। नारायण नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। पुण्यमास ये धर्ममास कार्तिक आपण माने श्रवण करुचंती कार्तिक महात्म्य सप्तविंशोऽध्याय। ऋषि उवाच हे सुत शुण सावधाने तुम्भे कहिल विद्यमाने बट पिप्पल वृक्ष मूले थांती कार्तिक व्रत फले सेठारे व्रत विधि कले धर्म प्राप्त हेबो भले एकथा शुणी तुम्भे तहु मनु संशय दूर हेउ संसारे अछि केते वृक्ष एबेनि किंपा हेले मुख्य एकथा कह मुनिवर शुणी संशय हेउ दूर कहंती सुत महाज्ञानी शुणी न सौनकादि मुनि श्री सुत वाच जे ब्रह्मा विष्णु वीरु पाख्य स्थावर रूपे तीनि वृक्ष पलाश पिपल आदि ए तीनि स्थावर प्रसिद्धि जेणु ए वृक्ष रूप धरी से कथा शुण तपचारी पूर्वे जे उमाहर संगे एकांत स्थले क्रीड़ा रंगे रचिले कंदर्प विलासे ता जानी सकल त्रिदशे ब्रह्मा सहिते ब्रह्म राशि भाविले एक स्थाने बसी ईश्वर अंगु पुत्र हेले देवंकु न रखिब भले पूर्वे जे वीर जलंधर रुद्र अंगरु अवतार देवंकु जेते शास्ति देला से कथा कहु न सरिला एबे ईश्वर अंशु सुत पार्वती गर्भु हेले जात बळे होइब महाबली तेज सबुरी दर्प दली होइब तिनि पुरे राजा देवंकु करिब परजा एथकु लागू अछि भय बेळ हु न कले उपाय पछन्ते हेब परमाद यमन्ते बई मने खेद देवंक मन दुख जानी विष्णु को चाही कुश पाणी बोइले शुण सावधाने जहा कहिल भृत्य मानी एक कथा बटई प्रमाण स्वभावे रुद्र तम गुण तहु जे हेब उत्पत्ति से निश्चय ध्वंसिब धरित्री तुनाथ जगत ठाकुर एथकु कह प्रतिकार ब्रह्मा वचने जगत ज्योति बोइले शुण वेदपति जहा कहिल जनहिते से कथा जोगाइला मोते एबे ईश्वर रतिरंग जेउ प्रकारे हेब भंग तही कि उदयोग कर क्षम नुहंती सुरासुर
ପୂର୍ବେ ଈଶ୍ୱର ତପ ଭଙ୍ଗେ କନ୍ଦର୍ପ ରହିଲା ଅନଙ୍ଗେ। ଏବେ କେ ଭରସା କରିବ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ନିଧିକୁ ଯିବ। ଏଥକୁ ଆନକ୍ଷମ ନୁହେଁ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେ ଦୁହେଁ। ହର ନିକଟେ ଚାଲ ଯିବା ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖି ଦେବୀ ଦେବା। ଛାଡ଼ିବେ ସୁରିତ ସୁହାସେ ଆମ୍ବର ଫିଟିବ ସନ୍ଦେଶେ। ହେମନ୍ତ କହି ଦେବ ହରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କର କରେ ଧରି। ଗଲେ ସେ କପିଳାସ ପୁରେ ହର ଗୌରୀ ଯେଉଁଠାରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ବେଗେ ଉଭା ହୋଇଲେ ତାଙ୍କ ଆଗେ। ହୁଙ୍କାର କଲେ ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଶଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଘେନି। ଉପେକ୍ଷୀ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗତେ ବ୍ରହ୍ମା ନିକଟେ ଉପଗତେ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପେ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଜେ ରହିଲେ ମଥା ପୋତି। ତା ଦେଖି ଉମା କଲେ କୋପ ବୋଇଲେ ଏ ତ ମହାପାପ। ଏଡେ ଅନୀତି କାହା ଘରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଯାଏ ଏକାନ୍ତରେ। ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆସି ମିଳେ ଏମନ୍ତ ଅଛି କେଉଁ କାଳେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କଲେ ହିଂସା ଭାଙ୍ଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ନେହ ଆଶା। ରତି ଭଗ୍ନରେ ଯେତେ ବ୍ୟଥା ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ସେ କଥା। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପଶୁ ଆଦି ଏ ଚାରି ଖାନି ଯିବେ ଯଦି। ସର୍ବେ ଜାଣନ୍ତି ବିଟପେ ତୁମ୍ଭର ଜ୍ଞାନେ ଜ୍ଞାନ ସେହି ରୂପେ। ଏଣୁ ସ୍ଥାବର ରୂପ ହୁଅ କେବେ ହେଁ ସୁଖ ନ ପାଅ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସାପ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଗଲେ ମହାମାଇ। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ହର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଲେ ସ୍ଥାବର। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକାଶ ରୂପ ଧରି ପିପଳ ବୃକ୍ଷ ହେଲେ ହରି। ଶିବ ହୋଇଲେ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଶେଷ ସ୍ଥାବରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ। ସେ ଯେଣୁ ଏ ବୃକ୍ଷ ଚରିତ କହି ହରଇ ଜନ୍ମର ଦୁଷ୍କୃତ। କହଇ ଦାସ ମହାଦେବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। ସେ ଏକ ଆତ୍ମା ତ୍ରୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଖଣ୍ଡିବେ ତ୍ରିଗୁଣ ବିପତ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ। ତ୍ରୟଦେବ ସ୍ଥାବର କଥନେ ନାମ ସପ୍ତବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ।